Well, Hariom to all the students. This is Nishant sir welcoming you again with warm, with joyous and kind and very delight welcome. A very delicious welcome to all of you. जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर रिपोर्टेड स्पीच हाईलाइटेड है। रिपोर्टेड स्पीच ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कुछ या ट्रिकी बात मैं आपको इस वीडियो में बतलाना चाहता हूँ रिपोर्टेड स्पीच को लेकर। जैसा कि आपने इसके पहले क्लास में काफ़ी बार रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ा होगा। रिपोर्टेड स्पीच एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। दिस बोथ काइंड ऑफ दिस टू टर्म्स कम्स अंडर नरेशन एंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट नरेशन एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को आप डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को आप इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या है वो जानते हैं आप लोग। इनडायरेक्ट स्पीच कुछ बात नहीं करनी, कुछ खास बात मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे व्हाट आर द रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ टेंस। सब देखो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इन व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने का क्या क्या तरीका है। सबसे पहले कि टेंस को बदला जाता है। इसमें टेंस को बदलने का तरीका आप लोग उम्मीद है सब कोई जानते होंगे, फिर भी रिवाइज कर देता हूँ। देखो स्क्रीन पर यहाँ एक कॉलम है, बड़ा अच्छा कॉलम दिया आपकी किताब में। मैं आपका 10th क्लास का किताब ही खुला हुआ हूँ ग्रामर का। ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, सब कोई जानते हो। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेल होता है, जो वर्ब V1 होता है, V1 या फिर V5 फर्स्ट फॉर्म, ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। डू और डज डिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो इज आई एम आर होता है वो वाज और वेयर में जगह चला जाता है। इज का वाज हो जाता है और आर का वेयर में हो जाता है, कन्वर्शन हो जाता है, ठीक है। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट चला जाता है पास्ट परफेक्ट में। देखो याद करने का तरीका क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट गया किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाए किस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में जाएगा, तो बोलो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ऑब्वियसली बहुत आसान है, आपको खाली ये देखना है प्रेजेंट प्रेजेंट खाली ये चेंज हो रहा है। बाकी परफेक्ट ये जो है अनदर फॉर्म ऑफ द टेंस जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इंडेफिनिट वो सेम रहता है, खाली प्रेजेंट प्रेजेंट जो है वही बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान से भूत में हम लोग जब हम लोग किसी बात को इनडायरेक्टली, किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्टली कहते हैं, इनडायरेक्टली नैरेट करते हैं किसी को, तो वो भूतकाल का सेंस ले लेता है, पास्ट का सेंस ले लेता है। यही कारण है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चली जाती है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चली जाती है। अब आप लोग को वही इसका मैं स्ट्रक्चर सब आपको बता दिया हूँ। सबका स्ट्रक्चर क्या है होता है टेंस में ऑलरेडी बता दिया हूँ। यही कारण था कि टेंस पहले पढ़ाया था। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस है वाज वेयर, ठीक है, ये सब ठीक है, हो गया। हाँ अब देखो विल शैल किस में कन्वर्ट होता है। विल देखो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर टेंस अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में विल रहता है तो वो वाइल ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच विल ट्रांसफॉर्म इनटू वुड, शैल ट्रांसफॉर्म इनटू शुड या वुड। ये सब याद रख लेना। ये आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूँ ना ये पक्का याद रख लोगे पकड़ के इसको। देखो विल वुड में कन्वर्ट हो जाता है, शैल शुड में कन्वर्ट होता है, शुड या वुड दोनों चलेगा। में जो मॉडल्स होता है वो माइट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो विल का पास्ट वुड होता है सिंपली, शैल का पास्ट शुड होता है, लेकिन शुड वुड दोनों चलता है। बताऊंगा कारण। मे का पास्ट माइट होता है इसलिए माइट में कन्वर्ट हो गया। कैन का पास्ट कुड होता है इसलिए कुड में कन्वर्ट हो गया। मस्ट का पास्ट मस्ट हैड टू, मस्ट ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। हैज टू हैड टू के लिए हैड टू हो जाता है। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंडीशंस रिमेन द सेम। हाँ पास्ट परफेक्ट
and past perfect continuous tense remains unchanged. पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई बदलाव नहीं आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिक देखिए, द फ्यूचर टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज एज अंडर। कभी कभार रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस दिया रहता है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच जब फ्यूचर टेंस में होता है, जैसे कि मान लो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, तो जब आप कन्वर्ट करिएगा इनडायरेक्ट नरेशन में, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कीजिएगा, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आप वुड और शुड यूज़ करते हैं। मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर आपको करना होता है तो वुड और शुड में चला जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हो जाता है? वुड और शुड, वुड या शुड। फ्यूचर कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है? वुड अथवा शुड भी। देख लो, फ्यूचर परफेक्ट वुड और या शुड हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वुड ऑब्लिक शुड हैव बीन। ये याद रखना है। अब जानो व्हाट आर द रूल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोनाउंस। पहला टेंस कन्वर्जन का सीखा आपने। अब प्रोनाउंस को भी बदला जाता है वाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, जिसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, आई, मी, माई। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस। फर्स्ट पर्सन जो है ये सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होती है। ठीक है, बताऊंगा एग्जाम्पल से। पहले ये टेबल आप लोग याद कर लीजिए, अगले वीडियो में एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। टेबल ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। व्हाट आर द टेबल ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन? वो छोड़िए, ये देखिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही आपको 9th क्लास में मैं नहीं बता पाया था, काफ़ी जल्दबाजी के कारण नहीं बता सका था। सन ट्रिक नंबर है, सन इसे कहते हैं सन, SON, सन्स। पुत्र ट्रिक, इसका नाम बोलते हैं बेटा ट्रिक। क्या बोलते हैं? बेटा ट्रिक, SON, सन। मतलब फर्स्ट पर्सन अगर होगा तो वह सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेगा। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करता है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेकंड पर्सन है वह रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। और रिपोर्टिंग स्पीच का जो थर्ड पर्सन है वो रिपोर्टेड वर्ब के मतलब नहीं, थर्ड पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग स्पीच का जो थर्ड पर्सन में एक नो चेंज, कोई बदलाव ही नहीं आता है। थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड है। ठीक है, यही बताना था। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे कि यह देखो, यहाँ से देखो, डायरेक्ट में आई सेड टू हर आई शैल ब्रिंग माई कैमरा विथ मी। यहाँ आई है, काफ़ी छोटा है, छोड़ो। दूसरा एग्जाम्पल ये देखो, इसमें देखिए आप लोग, राम सेड टू हर आई लाइक यू एंड योर स्टाइल। तो देखो, टेंस आई लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप रिपोर्टिंग स्पीच को पकड़िए। रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहता है, ओपन इन्वर्टेड कॉमा एंड क्लोज इन्वर्टेड कॉमा, वो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। और ये रिपोर्टेड वर्ब है, राम सेड टू हर, ये रिपोर्टेड वर्ब है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में है अगर, तो रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक बदलता है? क्या बताया था? सन। याद कीजिए ट्रिक, सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक। किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है। रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? राम है। और रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन कौन है? आई है। तो आई किसके मुताबिक बदलेगा? राम के मुताबिक बदलेगा। और राम क्या है? ये कोई भी नाम थर्ड पर्सन का होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो क्या बदले, आई के बदले क्या लिखेंगे हम लोग? ही लिख देंगे।
हमेशा एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये नॉमिनेटिव केस है, ये एक्यूजेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस ही बोलते हैं, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव बोलते हैं। सब्जेक्ट बोलो नॉमिनेटिव केस बात बराबर है, ऑब्जेक्ट बोलो एक्यूजेटिव केस बोलो बात बराबर है, पजेसिव केस बोलिए पजेसिव केस बात बराबर है। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस में आप लोग को रिवाइज करा दे रहा हूँ। सब्जेक्ट सिंगुलर में, सिंगुलर फॉर्म में सब्जेक्ट आई होता है, प्लूरल फॉर्म में वी होता है, पता है फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट यू होता है, प्लूरल भी यू ही होता है। थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट क्या होता है, ही शी इट नेम, कोई भी नाम, कोई भी नाम, रामू शामू टामू, आप लोग का नाम, अपना नाम लो, कोई भी नाम। थर्ड पर्सन में नेम आ गया, ही शी इट और दे। प्लूरल क्या होता है, प्लूरल फॉर्म दे होता है, नहीं सिंगुलर एंड प्लूरल, हाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में ही शी इट नेम होता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म दे होता है। आया देखिए, ये आप लोग समझ लो। देखो, फर्स्ट पर्सन आई के लिए ऑब्जेक्ट मी होता है, प्लूरल फॉर्म वी के लिए ऑब्जेक्ट अस होता है, यू इसे ठीक है, ही का हिम, शी का हर, इट देम, दे का देम हो जाता है, दे का देम हो जाता है। अब पजेसिव में देखो, आई के लिए माई हो जाता है, माई मैं मेरा। पजेसिव मतलब अधिकार शो करना। वी हमारा, यू उसका उन लोगों का, ही हिज उसका, नहीं यू योर यानी कि तुम्हारा, ही हिज हर, शी हर, इट इट्स, दे दियर, ठीक है उन लोगों का। तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। और while converting the direct speech, while converting the direct reporting speech of the direct narration into indirect narration, you must put the subjective case, you must consider the subjective case। आपको केवल सब्जेक्टिव केस के मुताबिक ही कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि बताता हूँ, देखो सब्जेक्टिव केस बताएं, जैसे कि ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट मुताबिक बदलता है। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ड का सब्जेक्ट। रिपोर्टेड वर्ड का सब्जेक्ट क्या है, राम, तो इसके मुताबिक बदलेगा। अब हम राम को देख रहे हैं, राम के बारे में जानते हैं कि कोई भी नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म का नॉमिनेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म का देखो, थर्ड पर्सन है ना, ये नॉमिनेटिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में क्या है, ही इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में ही हम लोग नॉमिनेटिव केस लेते हैं, तो राम की जगह पे क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो राम के लिए आई की जगह पे क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ही लाइक्ड। अब देखो यू क्या है, सेकंड पर्सन के बारे में पता था आपने, एस ओ एन सॉन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है ना, एस के बाद ओ आता है ना, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो रिपोर्टेड वर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है, हर, यानी कि हर के मुताबिक बदलेगा। और हर के बारे में आप क्या जानते हैं, ये पजेसिव केस है। हर क्या है, उसका, ये हर पजेसिव है, देखो हर पजेसिव है ना, हर। अब हमको इसका नॉमिनेटिव उठाना है, हमेशा नॉमिनेटिव ही लिखाता है, हमेशा सब्जेक्टिव ही लिखते हैं। तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, शी हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है, यानी कि नॉमिनेटिव केस, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, तो नॉमिनेटिव केस ही आ गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म राम कोई भी नाम थर्ड पर्सन होता है, इसके लिए हमने ही लिख दिया। लेकिन आप जानते हैं ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है, तो यू सेकंड पर्सन है और इसका ऑब्जेक्ट यानी कि रिपोर्टेड वर्ड का ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ हर है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव चार्ट में पकड़ेंगे हम लोग, सब्जेक्टिव में नहीं पकड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव में ही पकड़ेंगे। हर पजेसिव है, तो हर का हर ही तो होता है, हर का ऑब्जेक्ट तो हर ही तो होता है, तो हर ही लिख देंगे, ऑब्जेक्ट मुताबिक बदलना है ना, तो यू के लिए हर लिखा जाएगा। अब देखो योर क्या है, पजेसिव केस है, योर पजेसिव केस है, यानी कि तुम्हारा, ये भी सेकंड पर्सन में आएगा, तो ये किसके मुताबिक बदलेगा, योर इज द सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है। यू भी सेकंड पर्सन है और योर भी सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है। देखिए योर पॉजिटिव केस है, किसका है, यू का है, यानी कि सेकंड पर्सन का है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलता है, तो सेम रह जाएगा।
रिपोर्टेड भर के ऑब्जेक्ट मुताबिक बदलेंगे।